चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज हमारा ये है। अब 5 तक क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं आप लोग को लगाना है, ठीक। लगाइए 6, 7, 8, 9 तक लगाना, फिर 10, 11, 12 इसमें से क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है। भाई पार्क कैसा है? वृत्ताकार। बना लीजिए, जो क्वेश्चन कहे बस वही करते जाओ भाई। एक पार्क है, वो भी है वृत्ताकार, वृत्त के आकार का है। वृत्ताकार का मतलब वृत्त के आकार का। वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 1.2.1 यानी 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यानी ये जो पार्क है इसके चारों ओर जो है एक रास्ता बना है, वो कितना चौड़ा है भाई? 2.1। बना लीजिए भाई, ये रास्ता जो चौड़ा एक बना हुआ है ये, तो इसकी जो चौड़ाई है, ये रास्ते की जो चौड़ाई वो 2.1 मीटर है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक। फिर कह रहा है पार्क का अर्धव्यास। अच्छा, अर्धव्यास का मतलब समझते हो किसे कहते हैं? अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या हो गया भाई। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। समझ आ रहा है? तो उसी को हम अर्धव्यास कह देते हैं। समझे कि नहीं? तो अर्धव्यास मतलब क्या है? 14 मीटर है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, यानी जो पार्क है उसकी जो त्रिज्या दी है वो 14 मीटर दी हुई है, ठीक। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना, ये वाला क्षेत्रफल। कक्षा 7, 8 में आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन लगाए होंगे कि अगर मान लो कोई एक आयत है और उसके चारों ओर इतने मीटर का चौड़ा का रास्ता बना है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते थे कि जो बाहर वाला आयत होता था उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो ये बची हुई ये चीज़ आ जाएगी। भाई इतना क्षेत्रफल तो ये कवर कर रहा है छोटा वाला, तो उसको जब हम बाहर वाले के से हटा देंगे, भाई ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो आयत रखा है तो इस वाले जो बड़े वाले आयत है उसी में तो रखा है, उसी के क्षेत्रफल में, तो वो कवर कर रहा है। तो कितना कवर कर रहा है भाई? जो ये बचेगा ये वाला, तो हम जब आयत का जो बड़ा वाला क्षेत्र आयत होता है उसके क्षेत्रफल से अंदर वाला का जो आयत क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल आता है रास्ते का क्षेत्रफल। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए अब 2 वृत्त बन गए। क्या बन गए भाई? 2 वृत्त हो गए। एक तो ये वृत्त हो गया और एक तो पार्क हो गया। तो इसको बाह्य वृत्त कर लो या इसको अंतःवृत्त कह लीजिए। तो जब हम बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो हमको किसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा भाई? रास्ते का क्षेत्रफल। यानी किसका क्षेत्रफल निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो अंदर वाला जो वृत्त है उसका तो हमको त्रिज्या पता है, कितना दिया है भाई? 14 मीटर दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन बाहर वाले जो वृत्त है, बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या नहीं पता है। पता है कि नहीं? अरे पता है भाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो भाई वृत्त चौड़ा रास्ता है, यानी वृत्त जो बना हुआ है सकेंद्री है ना, केंद्र तो एक ही है ना, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी भाई। यहाँ से यहाँ तक जो हो गए 14 मीटर हो गए। इसकी त्रिज्या ऐसे खींच लीजिए। त्रिज्याएँ सब क्या होती है वृत्त की? बराबर ही होती है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गए 14 मीटर, और ये चीज़ क्या हो गई? प्लस 2 क्या है? सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई कह लो, रास्ते की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई, ठीक। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमारी निकल आएगी कि नहीं? आ जाएगी कि नहीं आएगी भाई? मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर कैपिटल R मान लीजिए 14 + 2.1। अब इसका जोड़ना तो दशमलव का आता है भाई, आता है कि नहीं? किसने जो 16.1 मीटर हो जाएगा कि नहीं? जोड़ लेते हो कि नहीं? 14 लिखो, दशमलव कहाँ है इसके आगे? इधर होता है। फिर दशमलव इसके आगे की संख्या, उसके पीछे की संख्या। समझा? जोड़ना तो आता है भाई, दशमलव का जोड़ घटाना नहीं आ रहा है तब क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ आ गया हमारा, ये आ गई हमारी त्रिज्या बाह्य वृत्त की 16.1 मीटर।
अब बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर है 14 मीटर और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 16.1 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब क्या निकालना है हमको, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाता है क्या हो जाएगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, या अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब इसको या फिर अलग अलग निकालते हैं, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल अलग निकालते, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल अलग निकालते, फिर उसमें घटा देते। मैं यही फार्मूले में सीधे रख दे रहा हूँ। अब बाह्य आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या आर माने कैपिटल आर, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। पाई कॉमन हो गया, क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दीजिए भाई, या फिर ये देखो ए और माइनस बी और फार्मूला बन रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। ठीक, चाहे ऐसे करो, पैमान रखो सीधे 22/7 गुणा आर कितना है 16.1, अच्छा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए भाई, का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, सीधे ऐसे हल करो, 22/7 गुणा जो हो जाएगी 16.1 प्लस 14 और 16.1 माइनस 14, ए और माइनस बी और फार्मूला आ जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, बताया भी है ना तुम सभी को। ठीक, चलिए देखिए कितना आएगा भाई, 22/7 आ जाएगा गुणा, इसको जोड़िए 16.1 यानी 14 जीरो, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी 30.1, यही होगा कि नहीं, जोड़ना आता है भाई। इंटू इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 16 से 14 जाएगा, 2 बचेगा, 2.1 होगा। भाई घटा लोगे कि नहीं, 16.1 है और 14 में दशमलव कहाँ होता है, इसके आगे होता है, दशमलव चाहिए, दशमलव लिखा जाता है, तो 1 6 से 4 गया 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस देखिए काट दीजिए इसको काट सकते हो कि नहीं भाई, देखो 7 या 21 0.3 हो जाएगा कि नहीं, 0.3 कटेगा भाई। अब इसकी गुणा कर दो तो ये आ सकता है भाई, देखिए 6.6 इंटू 30.1, ऐसा हो सकता है कि नहीं। 22 और 0.3 की गुणा जब करोगे, 22 गुणा 3, 3 दूनी 6, एक अंक बाद दशमलव, वही आ जाएगा। ठीक, अब इसकी गुणा कर दीजिए भाई, इनकी सबकी दोनों की गुणा कर दो, इधर गुणा कर दीजिए 0.1 गुणा 6.6। ठीक है, इनकी गुणा कर दो। ठीक, गुणा करो है, देखिए इतना आ जाएगा। ठीक, 198.66। ठीक है, यानी इसकी जो गुणा आएगी हो जाएगी 198.66 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही जो हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। अगर वैसे निकालते कि अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो या बाह्य आयत का क्षेत्र, वृत्त का, आयत नहीं वृत्त है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, तो फिर उसके बाद में घटाते कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल है अंदर वाले आयत वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, और मैंने यहीं पे सीधे फार्मूला रख दिया। फार्मूला में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा गुणा भाग करनी नहीं होती है, उसमें निकालते हुए उसकी गुणा करते, काटते पीटते। ठीक, सुना रहा कि नहीं, तो उसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं होती। इसमें क्या है, उसमें बहुत गुणा भाग, इसमें क्या फार्मूला रखा, कॉमन लिया पाई, और यहाँ पे और माइनस बी और फार्मूला लग गया, एक बार जोड़ो घटाओ बस आ गया। ठीक, समझे कि नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन 6 7 8 9 लगाइए। ठीक, लगाइए तो 12 तक लगाना है, बाकी जो क्वेश्चन ना लगे बताओ, हम क्वेश्चन बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन तक लगाना है आपको, 6 से लेकर 12 तक। थैंक यू।